इस वक्त चेतन रावल जो कि गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। चेतन जी, अब समय बहुत कम मिला आपको, रशीद मसूद साहब भी मान रहे थे और चुनौती बड़ी है, काम बहुत करना बाकी है। देखिए, जहां तक गुजरात में विकास की बात है, तो अगर गुजरात में विकास जैसे गुजरात भाजपा सरकार कहती है वैसे अगर हुआ है, तो गुजरात राज्य में आज 30 लाख युवा बेरोजगार है, जिसमें से 10 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। वो क्यों है? किसान आत्महत्या क्यों करता है? गुजरात में जो विकास की बातें होती है उसके पीछे जो एक मुख्य बात है वो आप पहले गौर कीजिए। यूपीए की जो आज की सरकार है उसने गुजरात राज्य को एनडीए की सरकार से 50% ज्यादा फंड दिया है विकास के नाम पे, लेकिन वो पैसा कहां पे यूज हुआ? व्यक्ति की प्रसिद्धि के पीछे। गुजरात में विकास इतना नहीं हुआ है। तो विकास की बात पे जो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, अर्जुन मोढवाडिया ये समझा नहीं पाए गुजरात की जनता को अभी तक। मैं मानता हूं कि यहां पे हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। मोढवाडिया जी, शक्ति सिंह जी, हमारे शंकर सिंह वाघेला जी और प्रदेश के सभी नेतागण, वे आज के दिन में भी गुजरात की जनता से यही वार्तालाप, यही वार्ता करते हैं। तो हड़बड़ाहट क्यों है, जल्दबाजी है क्यों? ये कहां हड़बड़ाहट है? हड़बड़ा मोदी जी गए हैं, वे गुजरात के कैंपेन को ट्रेल कर रहे हैं, वे हड़बड़ा गए हैं। उनकी बातों में आप देखिए, चुनाव गुजरात में है और वे केंद्र की बातें करते हैं। ऐसा क्यों? आपको जो कहना है वो सिर्फ इतना कहना है भाजपा सरकार को कि उनको जो 12 साल मिले यहां पर, उस समय के दरमियान उन्होंने गुजरात के लिए कौन सा विकास का काम किया। नहीं, ये तो ताने मारने से उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। जी तो चेतन जी, ये आप बातें गरीब आदमी को समझा पाए हैं क्या? जैसे अभी आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने गुजरात राज्य को एनडीए की सरकार से ज्यादा पैसा दिया हुआ है, तो ये तो हर एक राज्य को मिला हुआ है, सिर्फ गुजरात में ही है क्या? ये तो बढ़ोतरी बिल्कुल ऑटोमेटिक है। देखिए, मैं बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, बाकी राज्यों की क्यों बात नहीं करेंगे? आप सिर्फ गुजरात को कैसे सिंगल आउट करेंगे? देखिए, चुनाव गुजरात में है और आज के दिन में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वे गुजरात के और हिमाचल के चुनाव की कर रहे हैं, और मैं हिमाचल के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं गुजरात के बारे में कह पाऊंगा। तो हम गुजरात की बात कर रहे हैं। क्या केंद्र की बात नहीं है कि लगातार वहां पे अपोजिशन डिफंक्ट रहा, अपोजिशन जो इश्यूज उठाने चाहिए वो इश्यूज उठा नहीं पाया, बल्कि उसको दूसरे फोरम से उठाया गया। अगर आप देखें तो यूएनडीपी में बताया गया कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात बहुत पीछे है। ये आप लोग को उठाना चाहिए, आप लोग ये उठा नहीं पाए, अपोजिशन के रूप में काम नहीं कर पाए। आप मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे? आप मुझे इतना कहिए कि गुजरात सरकार ने विधानसभा के जो सत्र बुलाने का होता है उसकी समय मर्यादा को क्यों कम कर दिया? क्यों एक एक दिन के लिए बुलाए गए? विधानसभा में हमेशा लोग मिलते हैं, विधायक वहां पर प्रजा की समस्याओं और प्रजा के प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। भाजपा की गुजरात राज्य की सरकार ने यह बंद क्यों कर दी प्रणाली? आप सड़क पे आ जाते, उसमें क्या है? आपके लिए विकल्प है, आप सड़क पे आ सकते हैं। आप तो एक दिन भी सड़क पे नहीं आए। मोदी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, एक यात्रा कांग्रेस भी निकाल सकती थी। सिर्फ रथ यात्राओं से कुछ नहीं होगा। गुजरात की प्रजा बहुत समझदार हो चुकी है। गुजरात की प्रजा आज के दिन में गुजरात आज के दिन में बिल्कुल मोदी जी से अलग जा रही है, और आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो जनता में आप स्पीच दें तो बिल्कुल सही रहेगा। अभी तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और एक सत्य पे आना चाहते हैं ताकि व्यूअर्स को ये बता पाएं कि ये स्थितियां हैं, और नेचुरली आपको भी ये फोरम मिला है, तो आप ये बताएं कि आप किन किन चीजों पे इलेक्शन लड़ेंगे। जो आपने बताया है कि 10 लाख बेरोजगार है, पढ़े लिखे, ये इंटेंजिबल है। इतने बड़े जिस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन 6.1 करोड़ हो, जहां 3.78 करोड़ मतदाता हो, वहां पे आपको ये बताने से 10 लाख कम है
ये कुछ बहुत असर नहीं करेगा। आप रियल टर्म्स में क्या क्या इशू लेके वहां वोटर्स के पास जाएंगे? चलिए ये मैं आपसे पूछूंगा चेतन रावल जी, आपको थोड़ा सा वक्त देता हूं मैं, आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें बताने के लिए। इस बीच संजय बरागटा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमाचल पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। संजय, हिमाचल का सिनारियो क्या है, क्योंकि अभी रूडी बहुत आश्वस्त थे धूमल की वापसी को लेकर। नहीं, देखिए हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति वीरभद्र को वापस भेजने से कांग्रेस के थोड़े पक्ष में जरूर हुई है, और कई मुद्दे वहां पर हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उसका मुकाबला। जब आप बेसिक से आपको पता नहीं है तो आप कैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। चेतन रावल जी, क्या सोनिया गांधी के सिर्फ ये कह देने से कि यहां पर बेगुनाहों पर गोलियां चलाई जाती हैं या कांग्रेसियों पर पत्थरबाजी होती है, आप चुनाव जीत सकते हैं क्या? सिर्फ सोनिया जी का ये कहना नहीं है, जो उन्होंने बात बताई है कि गुजरात में निर्दोषों पर गोली बरसाई गई है, तो पिछले कुछ दिनों पहले थानगढ़ में सौराष्ट्र के एक पार्ट में दलित युवाओं की हत्या हुई है, पुलिस ने गोली चला करके की है। और दूसरी बात, सिंघवी साहब जो अभी कह रहे थे, मैं सिंघवी साहब से थोड़ा कहना चाहूंगा कि यही बॉडी लैंग्वेज के साथ सोनिया जी एक ऐसी नेता रही है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस को जिताई थी। नहीं, लेकिन यूपी में तो बुरा हाल हो चुका है। देखिए, यूपी का जो पूरा गणित है वो भी बिल्कुल अलग रहा है। नहीं, लेकिन वही कोशिश, वही प्रैक्टिस चेतन रावल जी